संगीत पहले से ही बजता था, जैसे मेरी आत्मा का एक अंग था। शिपिंग तो पेट के लिए, तो हमारे टाइम में उतना एक्सपोजर नहीं हुआ करता था, तो डैडी ने कहा कि बेटा पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद तुमको जो करना है करना। तो इसीलिए नौकरी शुरू की, लेकिन संगीत कभी जहन से गया नहीं, तो इसीलिए वो ऐसा नहीं था कि कभी मैंने छोड़ा भी संगीत को, हमेशा से उसका साथ रहा हूँ। मैं दरभंगा से, मिथिला का रहने वाला हूँ, उदित जी के गांव के आसपास का हूँ। और संगीत बचपन में बहुत गाया मैंने, स्कूल कॉलेज इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, बहुत शोज़ वगैरह। तो पहले गुरु हुए उमेश कुमार पांडे जी, जो पटना में हैं, बीएन कॉलेज के अपोजिट में। प्रयाग संगीत समिति से उनका जो इंस्टीट्यूट था वो एफिलिएटेड था, वहाँ से वहाँ फॉर्मल एजुकेशन शुरू हुई मतलब, और उस समय मैं ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में था। उसके बाद वहाँ भी कुछ प्रोग्राम किए कालिदास रंगालय में, और थोड़े दिन बाद ये एहसास हुआ कि ये 6 महीना जहाज़ पे रहने से शायद आगे बात बढ़ेगी नहीं, तो मेरा फोकस हमेशा से था प्लेबैक सिंगिंग। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरे गाने लोग सुनें, ना कि मैं किसी के गाने गाऊँ। तो इसीलिए फिर बॉम्बे का रुख किया, और 2003 में बॉम्बे आ गया था। उसके बाद फिर यहाँ बहुत सारे गुरु हुए हैं अभी तक, हर गुरु से कुछ ना कुछ सीखा है, सफ़र जारी है। बहुत शोज़ करता हूँ, 3-4 हिंदी फिल्मों में गाया है मैंने, अनुराधा पौडवाल जी के साथ भी एक डुएट गाया है। ये फिल्में अभी रिलीज़ नहीं हुई है, जिसमें से एक फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, लव है यार एक्सेप्टेड, और सफ़र जारी है। क्योंकि किसी इंस्पायर हो कि आप सिंगर बने, किसी इंस्पायर इंस्पिरेशन एज सच नहीं थी, मतलब ऐसा कोई इंस्पिरेशन देख के नहीं हुआ, और ना कोई ये देख के हुआ है कि कोई मुझे बहुत पैसा मिलेगा या बहुत ये होगा, इसकी कोई चाह नहीं है। एक जब गाता हूँ तो रूह को बहुत सुकून मिलता है, एक बहुत आनंद आता है जो कि मैं शायद बयान नहीं कर सकता। जो संगीत प्रेमी है और जो गाते हैं वो शायद वो लोग इस बात को महसूस कर सकेंगे। साथ आरती गाता था मैं, जब शायद 3-4 साल का रहा हूँ, सुबह शाम घर में वो प्रथा थी। और माँ की आवाज़, माँ से आवाज़ मिली है, क्योंकि माँ की आवाज़ सुरीली है। वहाँ से जब गाता था तो बहुत अच्छा लगता था, और ऐसा माँ बताती है कि जब 2-3 साल का था, पालने में रहता था, तो रोता था, तो माँ मर्फी का रेडियो मेरे कान के बगल में, उस समय मर्फी का रेडियो हुआ करता था, तो रख देती थी, तो मैं शांत हो जाता था। तो शायद कहीं ना कहीं शुरुआत वहाँ से हुई। लेकिन कभी किसी का ये देख के कि उसको बहुत नाम हो रहा है, उसको बहुत पैसा मिल रहा है, इसीलिए मुझे संगीत में जाना है या गायक बनना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। फिर उसके बाद मैं रेडियो के साथ साथ गाता था। किशोर दा और मुकेश मेरे आइडियल हुआ करते हैं अभी भी। तो मर्फी में गाना आता था, और बिना का गीतमाला और ऑल इंडिया रेडियो पे जो गाने आते थे, तो दोपहर में स्कूल से आने के बाद मैं जो गाने अच्छे लगते थे वो रेडियो के साथ साथ गाता था, और लिरिक्स भी लिखता था साथ साथ, क्योंकि उस समय मेरे पास टेप रिकॉर्डर भी नहीं था, तो मुझे ऐसा नहीं था कैसेट खरीद के फिर बजाओ और फिर वो करो। तो वैसे चलता रहा, और कोई ऐसा कोई नहीं था, बस बहुत सुकून मिलता था गाने से। Okay, you're also very famous among your fraternity. Now you're known as a captain singer. That's right. How do you see this, and how this happened, and what's their pipeline? How you want to pursue this career of yours? As you said, you're not interested commercially with the singing passion of yours. Right. So how do you see this? What's their pipeline? It gives me a great feeling that I am known as a singing captain, and almost in Merchant Navy fraternity everybody knows me. That's a great feeling actually. I want to sing for them because there's a long due request from all my Merchant Navy colleagues. First of all, I want to thank them because they have been a very big support for me. Always, lot of people have supported me morally as well as certain times they have motivated me. When I used to get frustrated, they used to say, "No, Pramod, you are our idol. We want to see where do you reach." And whosoever is listening on the channel, I really thank them, all my colleagues. I want to move ahead and prove that a Merchant Navy captain can be a successful playback singer, because a lot of people from Merchant Navy are looking at me as their example. They want to quote me that, okay, see Pramod where he's reached. One is that feeling gives a very great satisfaction as well as immense joy in oneself,
and it's a pride actually, because people feel that one profession, how can you do this? A lot of people ask me, my own colleagues, that time कहाँ से आता है तुझे तेरे पास? लेकिन जो लोग बहुत पैशनेट हैं किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मैं तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग मैं देखता हूँ जो बड़े लोग हैं, वो क्या नहीं करते हैं, एक साथ 10 चीज़ों में महारत हासिल कर रखी है उन्होंने। तो मैं तो सिर्फ एक नौकरी करता हूँ और एक संगीत में हूँ। तो दैट्स अ ग्रेट फीलिंग एक्चुअली, पीपल नो मी एंड okay, would you be interested, if, or any particular, though you said from numerous time you're not inclined or interested in commercial aspect of your passion, right. And there's so many things which is happening in the current scenario in terms of music. There's A.R. Rahman, there are Right. I have heard so many stories being a journalist. Yeah. A guy who wants just a reality show, and he went to Mohammad Aziz and says, "I want to buy a home." Yeah. So how do you see this change of music in the industry? There's so many newcomer coming in. The previous generation of Mr. Adit Narayan, he is singing for Bhojpuri films. Right. How do you see this change? I see this is a welcome change, because earlier there were times, this is what I've heard, that people only used to ask the producer and director of the film that whether Kishore Da is available, Udit ji is available, Shan is available. Now they are not asking this question. So there is a big platform for everybody, and especially people like me who want to get into this and explore themselves. So this is a welcome change. Plus, I think every talent, whatever, whosoever in any field, should be appreciated. There should not be some fixed people whom every time people want to pursue, because otherwise then a lot of people would die with their desire in the heart only, right? मतलब हर आदमी की तमन्ना कहीं ना कहीं तो पूरी होनी चाहिए, और अभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खुल गया है कि हर आदमी अपनी प्रतिभा दिखा सकता है. Do you think the monopoly is broken? Yes, with of the course. shows and all? Yes. Monopoly. Okay. Yeah. Would you be interested in being a part of reality show instead of, and how you would try or struggle in the music industry to be a part of it? What would be your strategy? See, reality shows, I have already done one reality show of Shankar Mahadevan called Mobisur in 2012. There were 4 rounds, and in the for 3 rounds I was running number one. That was on their website as well. 4th round, of course, I did not come in first 10 due to whatever reasons best known to them. But for other reality shows, there is the age limit of 30 years, Indian Idol and all other reality shows. So unfortunately I could not go. But of course I don't feel it's any time late. Whenever I have started, and people have seen, Shankar Mahadevan has heard my voice. A lot of people, including Pehlaj Nihalani, Udit ji. I have also sung in a film where Udit ji has sung one song, and that film is called Kya Zamana. So a lot of people have liked my voice, including Nikhil ji, Anup Jalota ji. So I think I have a long way to go, and I will definitely succeed. I am determined here. I am a captain in Merchant Navy, so you can understand what courage I come from, what courage do I have. So मैं कभी किसी से हार नहीं मानता, और मैंने हारना सीखा भी नहीं है. वो एक किसी फिल्म में सुना था, वो मैंने अपना टैगलाइन बनाया हुआ है कि मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ और या तो सीखता हूँ. तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं किसी से कम हूँ, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं अगर कहीं कम हूँ तो वो शायद उतना सीखना बाकी है. लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो मैं नहीं कर सकता और कोई और कर सकता है. अच्छा, कौन सा गाना था पहला जो आपने गुनगुनाया था, या सीख पे हो या कहीं और, या अक्सर आप गुनगुनाते हो वो जो गाना, एक पर्टिकुलर गाना हो जो अक्सर आप सोचते हो कि माइंड में आता ही आता है, तो फेवरेट सॉन्ग आपका? फेवरेट तो वैसे बहुत सारे गाने हैं, नए में पुराने में, बताइए स्पेसिफिक जो भी आपको बहुत दिल के करीब हो. दिस पनीर भुर्जी इज़ बेटर, और पनीर मटर पनीर इज़ बेटर, और दाल फ्राई इज़ बेटर. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से, but of course Arijit's voice has attraction, it pulls people. Then other singers also have a different tone. Atif Aslam has a different tone, other singers have a different tone. So I think it is wrong to compare voices, because God has given different voices, different vocal tones to everybody, and we should appreciate all the good things. जैसे मिठाई इतनी तरह की होती है, हम ये नहीं कह सकते कि रसगुल्ला अच्छा है कि कलाकंद अच्छा है. दोनों का अपना टेस्ट है, दोनों मीठा है लेकिन दोनों अलग टेस्ट है.
So everything, I appreciate all the voices, but of course Arijit voice is like, it touches, it attracts people, it attracts specifically me. So मैं आपने गाने की बात पूछी, तो अगर पुराने गाने में जाए तो जैसे मैंने कहा था कि मुकेश और किशोर दा ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मुकेश जी की खास बात जो मुझे लगती है कि वो जैसे कोई नदी या झरना बह रहा है, वैसे उनकी आवाज़ एफर्टलेसली बहती जा रही है, और उसमें इतना इमोशन हुआ करता था कि दिल को छूता था। तो मेरी वाइफ यहाँ है बैठी हुई, उन्होंने शिप पे हम लोग पूरा समंदर ही समंदर, कहीं कोई दिखता नहीं था, और ना कोई लाइट, ना कोई रोड, ना कोई सिग्नल। और जिस दिन पूर्णिमा हुआ करती थी तो शिप में एक बोलते हैं, शिप ब्रिजविंग बोलते हैं, तो ब्रिजविंग में मैं चला जाता था, और वहाँ से एक गाना मुझे हमेशा याद आता था, मुकेश जी का है कि सुहानी चांदनी रातें हमें सुनाएंगे। ठीक, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने